HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जिला यौम तासीस के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट में प्रभात फेरी का किया गया इनेकाद। मशरकी चंपारण जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने झंडी दिखाकर किया रवाना। गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर चरखा पार्क में नस्ब महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के मुजस्समे पर चढ़ाई गई फूलों की हार। मौके पर रहे कई मुअज्जिजीन मौजूद। बापू की याद में करोड़ों रुपए खर्च कर खूबसूरत और आरास्ता पार्क की गई थी तामीर। इंतजामिया और मकामी अवामी नुमाइंदों की बेहसी के बायस हालत हो गई है बद से बदतर। चिरैया थाना के बैद्यनाथपुर में दरख्त से मुश्तबा हालत में लटकी मिली एक लाश। पुलिस पूरे मामले की कर रही तहकीकात। असलहा लहराकर ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रक्स करने वाले 4 नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी साख्ता पिस्तौल के साथ कई कारतूस भी हुआ बरामद। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। पहाड़पुर के 4 नौजवानों को सोशल मीडिया पर ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ हथियारों की नुमाइश कर रक्स करना महंगा पड़ गया। वाकये के करीब 4 माह बाद पुलिस ने वायरल वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए चारों नौजवानों को गिरफ्तार किया है। वाकये के करीब 4 माह बाद पुलिस ने वायरल वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से मुसलसल ये हिदायत दी जाती रही है कि किसी भी किस्म के हथियार को सोशल मीडिया पर वायरल करना या शोबाजी करना कानूनी जुर्म है। इसी बीच आज पहाड़पुर में इस सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी जानकारी देते हुए अरेराज DSP रंजन कुमार ने कहा कि तमाम वायरल वीडियोस की पुलिस सुपरिटेंडेंट की हिदायत पर जाँच की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को देसी साख्ता पिस्तौल और कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। आगामी पर्व त्यौहार को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोतिहारी द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के लिए। इसी क्रम में दिनांक 1 अक्टूबर को एक वीडियो पहाड़पुर थाना क्षेत्र का वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति हथियार के साथ ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अंचल निरीक्षक अरेराज और थानाध्यक्ष पहाड़पुर के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए वीडियो में वायरल व्यक्ति साहेब सिंह, पिता विजय सिंह, बलुआ बरवा टोला के रहने वाले, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 3 और सहयोगी को भी गिरफ्तार किया तथा उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 राउंड जिंदा गोली और 4 मोबाइल बरामद हुआ है। इस संबंध में जो मूल हथियार जो वायरल हुआ था उसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है बरामदगी के लिए उसके। और इसमें अरेस्टिंग में एक साहेब रंजीत कुमार, पिता छोटेलाल साहनी, हरेंद्र कुमार दास, पिता सुखल दास, दीपक साहनी, पिता प्रभु साहनी, ये सभी बलुआ पहाड़पुर के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया गया और इस संबंध में अंचल निरीक्षक अरेराज और थानाध्यक्ष पहाड़पुर जितेंद्र कुमार द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की गई। आगे भी इस तरह का सोशल मीडिया में अगर कोई वायरल करेगा तो उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की। मशरकी चंपारण के चिरैया थाने से एक अफसोसनाक खबर है। खबर के मुताबिक बैद्यनाथपुर के हरि ठाकुर की बेटी नीति कुमारी की लाश एक दरख्त से मशकूक हालत में लटकी हुई मिली। लवाहिकीन ने इसकी इतला पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस ने कत्ल के शुबा में तफ्तीश शुरू कर दी है। मामला चिरैया थाने का बताया जा रहा है, जहां मुतवफ़ी के कज़न राजू ठाकुर ने बताया कि शराब के स्मगलर घर के सामने ही गाड़ी खड़ी करके शराब बेचा करते थे और मेरी बहन के बार बार मना करने के बाद भी वह नहीं माने और इसके बाद वह कल शाम से ही लापता हो गई और आज सुबह सुबह उसकी लाश बाग के दरख्त से लटकी हुई मिली है। मुश्तबा मौत के बारे में सिकराना SDPO अशोक कुमार ने कहा कि कत्ल के वजह की जांच की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। जो भी कसूरवार होंगे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। चिरैया थाना अंतर्गत बैद्यनाथपुर गांव में एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। शव एक आम के बगीचे में फंदे से लटका हुआ मिला था। इसकी पहचान बैद्यनाथपुर निवासी हरि ठाकुर की पुत्री नीति कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार इस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। FSL की टीम को ही बुलाया गया है एवं जांच करते हुए शव को विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के द्वारा इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। दोषी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए।
जिला यौम तासीस और गांधी जयंती के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से प्रभात फेरी का इनेकाद किया गया, जिसे मशरिकी चंपारण जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद स्कूली बच्चों की तरफ से कलेक्ट्रेट के मरकजी दरवाजे से सुबह का जुलूस निकाला गया। प्रभात फेरी में मशरिकी चंपारण के कई सरकारी स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही जिला इंतजामिया के अहदेदारों और मुअज्जिजीन ने गांधी बाल उद्यान में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के ऑयल पेंटिंग पर भी फूलों के हार चढ़ाए गए। वहीं मशरिकी चंपारण डीएम सौरभ जोरवाल ने इस मौके पर कहा कि आज जिला यौम तासीस और गांधी जयंती के मौके पर तरह तरह के प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं, जिसमें जिला इंतजामिया के साथ साथ दीगर लोग भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। आज स्थापना दिवस भी है और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का हमारा आखिरी दिन भी है और गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। उस उपलक्ष्य में आज कई प्रोग्राम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। प्रभात फेरी से प्रारंभ हुआ है, इसके बाद चरखा पार्क में बाकी कार्यक्रम हमारे होंगे और शाम को भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखे हैं। आज दिन भर हम लोग गांधी जी से और शास्त्री जी जुड़े हुए कई कार्यक्रम करेंगे। गांधी जयंती के मौके पर आइए हम आपको तारीख के सफ़ात में लिए चलते हैं। सन 16 अप्रैल 1917 का यह वाक़या है जब गांधी जी जसोली पट्टी जाते हुए चंद्रहिया पहुंचे थे तो बरतानवी हुकूमत के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने महात्मा गांधी को नोटिस देते हुए कहा था कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होना होगा। नोटिस मिलने के बाद महात्मा गांधी अगले ही दिन यानी 17 अप्रैल को WB हॉक की अदालत में पेश हुए, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें मोतिहारी शहर से फौरी तौर से जाने को कहा था। उसने कहा था कि आपके यहाँ रहने से अमनो चैन खराब हो सकता है, जिसके बाद बापू ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, मैं अपने भाइयों के दरमियान आया हूँ। गांधी जी की जिंदगी के इस फलसफे पर प्रोफेसर अरुण मिश्रा और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि गांधी जब नील्हों के आंदोलन के संदर्भ में यहाँ आए तो उन्होंने नील्हों के खिलाफ तो ज़बरदस्त आंदोलन किया ही, और उस आंदोलन से 2 हथियार चंपारण की भट्ठी से तपाकर निकाले। एक हथियार था सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। SDO कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं अपने भाइयों का दुख जानने के लिए आया हूँ और दुनिया की कोई भी शक्ति हमको भाइयों का हाल चाल दुख जानने से रोक नहीं सकती। और उन्होंने कहा कि मैं मुचलका नहीं भरूंगा और जमानत नहीं लूँगा। तो यह बात जो है सत्याग्रह हो गया। और दूसरा सविनय अवज्ञा। इसी बीच आप सबको बताते चले कि आज ठीक उसी जगह पर हुकूमत की तरफ से एक पार्क बनाया गया जहां बापू को अंग्रेजों ने नोटिस दिया था, जिसका नाम बापू धाम चंद्रहिया रखा गया है। मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन 11 करोड़ रुपए खर्च कर यहाँ एक खूबसूरत और बेहतरीन इमारत और पार्क तामीर कराई थी ताकि सयाह यहाँ आकर बापू के बारे में तफसीली जानकारी ले सकें। लेकिन ऐसा लगता है जैसे इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की बेहसी के बायस उसकी हालत बद से बदतर हो चली है। यही नहीं बल्कि ये पार्क समाजी दुश्मन का अखाड़ा बन चुका है, यहाँ तक कि वह बापू की ऐनक तक उतार कर लेकर चले गए हैं। जहाँ बापू का मुजस्समा नस्ब किया गया है वहाँ चारों तरफ गंदगी का ढेर है। बापू की यौम पैदाइश के मौके पर भी न कोई इंतज़ामिया और ना ही कोई नुमाइंदा यहाँ पर सफाई करने के लिए आया। वहीं बापू की मूर्ति की पेंटिंग का काम स्कूल के ही असातिज़ा ने अपने फंड से करवाया है। ऐसा लगता है कि बापू अब सिर्फ अवामी नुमाइंदों के लिए सियासी अशिया की तरह हैं। इस सारी सूरत हाल को और बेहतर तौर से समझने के लिए मोतिहारी के नामे निगार प्रकाश कुमार की ये खास रिपोर्ट देखें। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी के चंद्रहिया गांधी स्मारक। यही वह स्थल है जहां बापू 1917 में जो आए थे और उनको अंग्रेज़ों ने नोटिस दिया था कि यहाँ से चले जाएं। मगर यही वह स्थल है जिस स्थल को जो है यहाँ के लोगों ने पार्क में तब्दील कर दिया। यह पार्क जो है गांधी स्मारक यानी चंद्रहिया गांधी स्मारक के नाम से जाना जाता है। मगर अफसोस की बात है कि इसकी जो हालात है वह बदतर हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो तालाब बना हुआ है जहां गांधी की मूर्ति बनी हुई है, गांधी जी की चश्मा नहीं है और तालाब जो है पूरी तरह से जो है मेढक अब इसको घेर लिया है। पूरी तरह से जो गंदगी है, प्लास्टिक गिरा हुआ है और तमाम जो है जगह पर आप देखिएगा तो बकरी चर रही है। इधर उधर जो है अस्त व्यस्त सब तरह से दिखाई दे रहा है। अफसोस की बात है कि गांधी के जो स्वच्छता
के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने अपना संकल्प लिया था, वह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा कौम महात्मा गांधी के 155वीं यौम पैदाइश और साथ ही साथ मशरकी चंपारण के ज़िले यौम तासीस के मौके पर हुकूमत हिंद के इज़्ज़त माब वज़ीर सतीश चंद्र दुबे, MP राधा मोहन सिंह, MLA प्रमोद कुमार, ज़िला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, शहर के मारूफ डॉक्टर और समाजी कारकुनों ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर चरखा पार्क में नस्ब कस्तूरबा गांधी को भी खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बापू का पसंदीदा भजन भी पेश किया गया। इसके बाद क्लीन इंडिया और सेहतमंद हिंदुस्तान की तस्वीर पर मुबनी एक स्ट्रीट प्ले का भी मुजाहरा किया गया। मरकजी वजीर मुमलिकत श्री दुबे ने कहा कि दुनिया में महात्मा गांधी के नज़रियात का कोई मुतबादिल नहीं है। महात्मा गांधी मौजूदा दौर में ज़्यादा मुतल्लिक़ा है। वहीं रुकन पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह ने कहा कि कोई भी शख्स अजीम पैदा नहीं होता है, उसके ख्यालात उसे अजीम बनाते हैं। सोच और काम की पाकीज़गी और सादगी ही अजीम लोगों को आम लोगों से अलग करती है। वह वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन उनका मकसद मुआशरे में तब्दीली लाना है। हमारे महात्मा गांधी की शख्सियत ऐसी ही थी। चंपारण सत्याग्रह की धरती है और आज हमने देखा कि हम लोग के अभिभावक आदरणीय राधा मोहन सिंह जी इतना बेहतर काम करवाए हैं, जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। और चंपारण के गांधी आदरणीय राधा मोहन जी ही हैं जो महात्मा गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में इस पार्क नुमा जगह को एकदम चरखा पार्क के रूप में सजाने के काम किए। चंपारण का मोतिहारी जो उनका कर्मभूमि रहा है, आज़ादी की लड़ाई का जहां उन्होंने बिगुल फूंका था, मोतिहारी के उस स्थान पर जहां अंग्रेज की अदालत थी, आज भव्य उनका स्मारक और चरखा पार्क का निर्माण हुआ है। और आज पूरा हमारा शहरवासी इस चरखा पार्क के अंदर उपस्थित है और महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया और हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय दुबे जी, विधायक प्रमोद जी, जिला पदाधिकारी जी, नगर पालिका आयुक्त जी और सारे अधिकारी और यहाँ की जनता और जो छात्र बच्चे थे हमारे, वो भी 1.5-2 घंटे तक यहाँ सारे कार्यक्रम हुए हैं। और निश्चित रूप से बापू की कर्मभूमि है, मोतिहारी है, इसलिए आज सब उनकी पूजा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें स्टेबल। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।